हर कोई अद्भुत शक्ति पाना चाहता है, परंतु इसकी क्या कीमत हो सकती है, साधक ये नहीं जानते। अगर आप भी अद्भुत शक्ति पाने के लालच में तंत्र साधना करना चाहते हैं, तो आपको अशोक की आप बीती जरूर सुननी चाहिए। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, मेरा नाम अशोक है। अभी मेरी उम्र तकरीबन 45 वर्ष के आसपास होगी, लेकिन जब मैं 25 से 30 वर्ष की आयु का था, मेरे सभी दोस्तों की शादी हो गई। पर मैं जब भी लड़की देखने जाता, न जाने क्यों मुझे सभी लड़की रिजेक्ट कर दिया करती थी। मैं किसी को पसंद ही नहीं आता, जिसके कारण मैं डिप्रेशन में रहने लगा। मेरी भी लालसा थी कि मेरी शादी हो जाए। एक उम्र में शादी होती है तो अच्छा लगता है, और मेरी उम्र थी, मेरी कामनाएं भी फूट रही थी। लेकिन रिजेक्ट इतना ज़्यादा रिजेक्शन मुझे मिला कि मैं डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में जाने के कारण मैं तांत्रिक, जोगी, फकीर, यहाँ वहाँ साधनाएं, ऐसा मैं भटकने लगा। एक दिन मुझे एक तांत्रिक मिला, जिसने मुझे योगिनी साधना के बारे में बताया, और जिसे करने से मन की सभी इच्छाएं पूरी होती है। भाई, अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें। मेरे मन में तो बस एक ही कामना थी कि जैसे तैसे मेरी शादी हो जाए। बस शादी करने की इच्छा थी मेरी। सुनो, मैंने साधना करने का तो पूरा मन बना लिया। मैंने तांत्रिक से साधना करने की सभी विधि अच्छे से जान ली। अब कृष्ण पक्ष की अमावस्या की रात में 12 बजे मैं एक सुनसान जगह पर पहुंच गया। बताए गए विधि के अनुसार मैंने चौकी लगा दी, और चौकी लगाने के बाद मैं मंत्र और हवन करने लगा। अब पूर्णिमा की जब रात आई, तो पूर्णिमा की रात मेरी योगिनी साधना की आखिरी रात थी। साधना समाप्त होने वाली थी, और साधना समाप्त होती बस 1-2 मंत्र बचे होंगे, उससे पहले ही वहां जोरों की आंधी चलने लगी। भयानक चीखें सुनाई पड़ने लगी। चारों तरफ घना कोहरा छा गया। अचानक सब कुछ थम सा गया। चारों तरफ पूरा सन्नाटा। अगर एक सुई भी गिरती तो इतनी जोर से आवाज होती मानो कहीं बम फटा। तभी सन्नाटे को चीरती हुई अचानक एक आवाज मेरे कान में पड़ी, भाग जा यहां से। मैं इधर उधर देखने लगा, फिर आवाज आई, भाग जा यहां से, नहीं तो मारा जाएगा। मैं आवाज की दिशा में इधर उधर देख रहा था, पर चारों तरफ कोहरे के कारण मुझे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और अचानक जोरदार ठहाकों से मेरा कान फटने लगा। अगर कोई कमजोर दिल का व्यक्ति होता तो जरूर है कि उसका हार्ट फेल हो जाता। जैसे तैसे मैंने हिम्मत की और कांपते हुए मैं घर की तरफ भागा। जैसे तैसे घर पहुंचा। रात में सोने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। और जब जब नींद आती, अचानक एक बूढ़ी औरत, सफ़ेद बाल, और मेरे गले के पास बैठ जाती, छाती पर बैठकर मेरा गला दबाती और मुझसे कहती, मैं प्यासी हूं, मुझे पानी पिला। मैं भयभीत होकर उठ जाता। अब ये घटना रोज घटने लगी। मुझे अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई पड़ती,
मैं भयभीत होकर उठ जाता रात में, मुझे डर लगता। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे वो तांत्रिक याद आया। मैं उस तांत्रिक के पास गया, मैंने उसे अपनी आप बीती कह सुनाई। मैं रोने लगा उसके सामने, गिड़गिड़ाने लगा। उसने कहा, जरूर तुमसे तंत्र साधना में कुछ ना कुछ तो भूल हुई है। मैंने कहा, बाबा कोई भी भूल हुई हो, गुरु कोई भी भूल हुई हो, मुझे क्षमा करो, मुझे इससे बचाओ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कितने भी पैसे देने पड़े, मुझे बचाओ। तांत्रिक ने कहा, चलो मेरे साथ, और वो मुझे एकांत में लेकर गया। वहाँ उसने फिर से तंत्र साधना शुरू की और उसने मुझसे कहा कि तुम योगिनी से क्षमा मांगो और प्रण लो कि दोबारा तुम कभी साधना नहीं करोगे। मरता क्या ना करता, मैंने योगिनी से हाथ जोड़े, क्षमा मांगे, नाक रगड़े। मैंने कहा, दोबारा मैं कभी भी कोई भी साधना नहीं करूँगा। मैंने कसम खाई कि आज की तरह बाद मैं सिर्फ मनोरंजन के माध्यम से ही साधना के विषय में देखूंगा या सुनूंगा या जानूंगा, लेकिन कभी साधना नहीं करूंगा। दोस्तों, आज मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी शादी हो चुकी है, पर मैं कभी साधना के विषय में विचार नहीं करता। अगर आप भी साधक हैं और साधना आदि करना चाहते हैं तो ना करें, और सिर्फ इसे एक मनोरंजन के तौर पर लें, कहानियों के तौर पर लें और अपना मनोरंजन करें। बस और कुछ नहीं, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास कोई कहानी है तो हमें ज़रूर भेजिएगा।